ड्रग्स जो कि समाज का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है और कहीं ना कहीं हम ड्रग्स को लेकर अगर बात करें तो युवा इसमें लगातार फंसते जा रहे हैं, ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अलग अलग तरह से कई प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाई जाती है, बच्चों को ये बताया जाता है कि ड्रग्स से बचें। लेकिन क्या जिस तरह से ये प्रोग्राम अलग अलग तरह के चलाए जाते हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है बच्चों को, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्या हम ड्रग्स की जड़ों तक पहुँच पाए हैं? क्या ड्रग्स को हम लगातार कोशिश जो कर रहे हैं खत्म करने की, क्या उसमें हम कामयाब हो रहे हैं? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुषमा सम्याल, जो कि बाय प्रोफेशन टीचर हैं, और उसी के साथ साथ एडवोकेट श्वेता सम्याल हैं। इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार हम इस तरह की कैंपेनिंग तो कर रहे हैं, क्या वाकई में युवाओं पर इसका असर हो रहा है? और आज अगर इस दौर की बात करें तो सबसे बड़ी अगर चीज़ है तो पेरेंट्स अपना अहम रोल निभा सकते हैं अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चों पर चेक रखते हैं तो तभी हम इस ड्रग्स के जो चंगुल से बच पाएंगे। तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा। लगातार इस तरह की कैंपेनिंग वक्तन वक्तन चलाई जाती है ड्रग्स से बचने के लिए। क्या आपको लगता है कि आज हम ड्रग्स की जड़ों तक पहुंच रहे हैं ड्रग्स को खत्म करने के लिए? ऋषि जी, जड़ों तक तो पहुंचने के लिए हमें शायद काफ़ी वक्त लगेगा, पर कोशिश, एफर्ट्स, जो ये प्रोग्राम जैसे आज हुआ है, अगर ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी कैंपेनिंग्स चलती रही तो हम मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा अगर अवेयरनेस की ज़रूरत है तो वो पेरेंट्स को है। फर्स्टली हमें मदर, फादर्स और अपनी सोसाइटी को अवेयर करना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं, कैसी उनकी लाइफ की रूटीन बना सकते हैं, कैसे उन पे चेक रख सकते हैं ताकि वो इन कामों में इंडल्ज ना हो। और उसके साथ साथ मैं एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि हमें इन बच्चों को ड्रग्स से कैसे बचाना है। इसके लिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक हमारी ही कैली मंडी के नागरिक समाज सेवक हम उनको कह सकते हैं, और मैं तो उनको अपने दिल की गहराइयों से सैल्यूट करती हूँ, जैसे कि कैप्टन राज सिंह जी। वो आर्मी में की मतलब नेशनलिज्म लाते हुए बच्चों में वो भावना भरने के साथ साथ सबसे बड़ा काम इस रास्ते में वो कर रहे हैं। अगर एक 600 बच्चा जो है वो उनके पास सुबह और शाम को 2 टाइम पे एंगेज्ड है, बिजी है, चाहे वो भर्ती के लिए है, देश सेवा के लिए तैयार हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वह नशे से भी दूर रह रहा है। अगर वो बच्चे उन्होंने वहाँ बिजी ना रखे होते, वो उन एक्टिविटीज़ में वो नहीं होते, तो वो अंडरस्टूड है वो ज़रूर नशे की तरफ जाते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज का भी, अगर हम भी अपना थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकाल कर 1-2 घंटा इन बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी वे में दे, चाहे वो एजुकेशन के वे में दे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने में दे, अदर एक्टिविटीज में दे, तो शायद हम इसमें बहुत अच्छे उतर सकते हैं। बिल्कुल। मैं श्वेता मैम आपसे भी जानूंगा, क्योंकि लगातार हम ड्रग्स को लेकर बात तो करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन इनसे किया वो क्वेश्चन आपसे भी रहेगा। हम बड़ी बड़ी स्पीचेस तो कर देते हैं, हम कई इस तरह के अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों ने स्पीच पढ़ दी, प्रोग्राम खत्म। लेकिन क्या वाकई में हम उस चीज़ तक पहुँच रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक मेन वजह है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जो बढ़ रहे हैं? देखिए, टू व्हाट माय एल्डर सिस्टर सेड कि हाँ, क्या हम ड्रग अब्यूजेस और इन सारी चीज़ों के, और आपका सवाल क्या हम उसकी तह तक पहुँचे हैं, मुझे, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगा है हम जानते हैं, हमें उसकी जड़ मालूम है, हमें ये भी मालूम है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। जहाँ हम कोताही कर रहे हैं वो ये है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला के इसको इरेडिकेट कैसे किया जाए। एंड फॉर दैट मैटर हम लोगों के ऊपर एज अ सोसाइटी, आई एम माई सेल्फ अ मदर, एज अ पेरेंट, हमारे ऊपर ड्यूटी है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझको सबसे पहले हमने देखना है, वी हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई फैमिली बाय नॉट लेटिंग माई चाइल्ड गेट इनटू दिस, और उसकी सारी गतिविधियों पे, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे चेक रखना है। व्हेन आई डू इट फॉर माई सेल्फ, माई हाउस, द अदर पर्सन हु इज़ इन द सोसाइटी, अगर वो भी ये करे तो कलेक्टिवली जब हम ये सब कुछ कर पाएंगे, एफर्ट्स कर पाएंगे, देन इट विल बी फॉर सोसाइटी। एंड व्हेन इट इज़ फॉर सोसाइटी, इट इज़ फॉर वन रीजन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। द सेकेंड थिंग विच रियली मैटर्स इज
कि हमें पता होता है चीज़ें और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। आज जैसे हमने ये एक सिंपोजियम टाइप रखा था, इसमें मैक्सिमम लोगों को मालूम है, बड़ों को भी बूढ़ों को भी, उनको ये भी मालूम है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, और अगर हम गलत करेंगे तो हमें उसके रेप्रिकॉशंस क्या है। एज फार एज सिंस आई एम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, अ लिटिल बिट ऑफ लीगल, सो देयर आर रूल्स ऑल्सो। ड्राइविंग से रिलेटेड होता है कि अगर कोई अंडर एज ड्राइव करेगा तो उसके पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। सो व्हाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स? And if the rules are coming not, it's not the parliament or the government who has to implement all the rules and then only we'll start following a rule. It is a self-conscious thing. You have to start from your own house. हाँ तुमने गलत किया है, snub your child there, then only. It's not about your child, among others also. So in short, I would say to answer your query is, we have reached the root cause. We have initially started with fighting it out, and by creating such kind of a podium where people get to know about all these things, जैसे होता है ना 100 चीजें आपके दिमाग में पड़ेंगी, out of 100% you will be able to at least grasp 1%, 2%, next time 3%. And it is a collective responsibility of not only me, for my family, for my child, for my relatives, for my region, for you as well. As in you being in media, you also have the equal responsibility towards the society with all of us to put it across to the people कि ये किस ढंग से किया जाए। और थोड़ा सा अथॉरिटीज़ को भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, लीलियंसी नहीं कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, सब सबको जानते हैं। The God has created one human being. He has not created any difference among each other. मैं किसी को जानता हूँ, आप किसी को जानते हो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? At the end of the day, you're violating a law, you're violating a rule, by doing all this thing, you're doing wrong to yourself. So let's not do wrong to yourself and be good to us, be good to others, be good to the society, and by doing it at our ground level, we'll be able to do this. I'm very sure about it. बिल्कुल, लेकिन हम जिस तरह से पुलिस को लेकर बात करते हैं, पुलिस इसमें कलेक्टिवली एफर्ट्स जो वो कर रही है ड्रग्स के खिलाफ, जो अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, उनके तक तो पुलिस पहुंच जाती है, जो उनके सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके नीचे जो यूथ की हम बात कर रहे हैं, जिनको ड्रग्स को लेकर मैं बात करूँगा, जिन्हें 1 ग्राम 2 ग्राम वो चीज़ पहुँच जाती है, लेकिन वो 1-2 ग्राम कर करके वो जब एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं खो भी देते हैं। सी अगेन आई विल रिट्रिएट द थिंग अगेन, ऐसा नहीं है कोई बहुत आगे चला जाएगा तो उसको वापस नहीं ले जाएगा। देयर हैज बीन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नॉट ओनली एट द ग्रास रूट लेवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। इट इज आवर एफर्ट, वी नो इफ वी नो दैट आवर चाइल्ड इज इनटू इट, वी हैव टू पुश देम, and the society and the administration is there to take care of it. And if at all something like this is there, so we can report it to the administration that things are not going fine, and administration is duty bound to do that. And there has been hierarchy in every level. If your things are not getting sorted at a lower level, please go to the higher level. And ऐसा नहीं होता कि अगर आप खुद चाहो तो नहीं हो सकता वो। I know it's a little filmy, लेकिन अगर आप मन से पूरे वो करके जद्दोजहद करके अगर आप इस कायनात में कुछ अगर करना चाहते हो, द इंटायर वर्ल्ड अराउंड यू विल हेल्प यू टू डू अ टास्क. द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज विल पावर, एंड फॉर विल पावर देयर इज अ नॉलेज. एवरीवन हैज द नॉलेज. दे आर डूइंग देयर बिट. इट इज जस्ट दैट वी नीड टू डू इट कलेक्टिवली नाउ सो दैट एवरी वन ऑफ अस विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ. यानी रूट कॉज तक पहुंचने की जरूरत है. यस, इट इज इंडीड. आखिर में आपसे जानूंगा, आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो किस तरह से एक आपके लिए भी एक चैलेंज होगा, जो बच्चे आपके साथ आपके पास पढ़ते हैं, आपसे एक ज्ञान लेते हैं, लेकिन आज आपका भी एक जो एफर्ट है वो भी एक मायने रखता है. बिल्कुल. एज ए टीचर, एज ए अध्यापक, मेरी एक बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि मैं बच्चों को इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रखने के लिए प्रयास करूं. उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में और अदर नेशनल एक्टिविटीज़ में मैं उनको इन्वॉल्व रखूं, ताकि बच्चे जो हैं वो इस तरफ ना जाएं. और मैं उनको ये भी बताऊं कि हाँ, इसके लिए हमें क्या नुकसान, सिर्फ हमारी सेहत पे ही नहीं बल्कि हमारा समाज, हमारा देश इससे कितना दूर, कितना पीछे जा सकता है. चलिए, बहुत शुक्रिया. तो कहीं ना कहीं हमें एक कलेक्टिव एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि ड्रग्स को पूरी तरह से इरेडिकेट किया जाए सोसाइटी से, क्योंकि पुलिस तो एफर्ट लगा ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक चेक रखें. क्या वो घर से पैसे तो नहीं चुरा रहा, क्या इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर चेक रखा जाए. तो फिर इस ड्रग्स से हम जरूर जो है वो जंग जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज तक पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है. हम रिहेबिलिटेट सेंटर्स काफी ज्यादा खोल रहे हैं, हम काउंसलिंग सेंटर्स काफी ज्यादा खोल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम रूट कॉज तक पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है. इसमें हमारी अपील रहेगी पुलिस से भी और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से और
पेरेंट्स से भी कि आप लोग भी एक कलेक्टिव एफर्ट लगाकर बच्चों पर चेक रखें कि बच्चा आपका किस दौर की ओर गुजर रहा है, तभी हम इस ड्रग से जो है वो पार पा सकते हैं, इस ड्रग को समाज से खत्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि गजुरिया, जेके मीडिया के लिए।